आज देखते हैं किस तरीके से हम VC++ में जो कॉम्बो बॉक्स है उसको हम ऑटो फिल कर दें। जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू हो वो ऑलरेडी उसमें जो डेटा है वो भर के आ जाए या फिलअप होके आ जाए। तो उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट में मैं इसका नाम रखता हूं ऑटो फिल कॉम्बो। अब इसमें हमें करना क्या है कि एक हम कॉम्बो बॉक्स लेंगे। कॉम्बो बॉक्स के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉम्बो बॉक्स होता क्या है कि ये जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है और जो सर्टेन वैल्यू सर्टेन एलिमेंट्स और एडिटेबल होता है। तो हम इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं। हमारे पास अभी क्या है, ये खाली है। अगर हम इसको चलाएं बेसिकली इस प्रोग्राम को जिसमें अभी हमने बहुत कुछ किया नहीं है, तो ये देखिए खाली है। हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम ये चले या ये फॉर्म बने तो इसमें ऑटोमेटिकली डेटाबेस से उठ के वैल्यूज आ जाए। हमारा पर्पस ये है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम MySQL वर्कबेंच में जाते हैं अपने, और यहां पर उस पर्टिकुलर डेटाबेस को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसका आप डेटा यहां पर लाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो कि हमने काफी एग्जांपल में भी यूज किया है, EMP करके हमारे पास एक डेटाबेस है और MyTab करके इसमें टेबल है। तो इसमें देखिए कुछ EMP नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है। तो हम एम्प्लॉय नेम ये लाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो। राम श्याम राधा मीरा और नमन ये आपको दिखाई देगा उसमें। तो इसके लिए हम अभी प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि अपना जब फॉर्म 1 है, आपको याद होगा कि जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो हमारे पास दो तीन चीजें हमें ऑलरेडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम वो काम कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम ऐड न्यू रेफरेंस में जाएंगे और आप स्टेप्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए जिन्होंने पहले वीडियोस देखे होंगे उन्हें बिल्कुल क्लियर होगा कि ये कहां से MySQL.data लाया जाता है। और उसके बाद हम इस फॉर्म 1 का नाम हम दे देते हैं ऑटो फिल कॉम्बो फिल। देखिए कॉम्बो फिल नाम आ गया, ये हो गया। अब हम हमें एक हेडर फाइल इसमें जोड़नी पड़ती है। देखिए बेसिकली हम ये वाला जो कोड है हमेशा हर जगह यूज कर रहे हैं जहां भी हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। अंतर केवल सब में ये पड़ता है कि जो हम यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं और जो हम यहाँ पर वाइल के अंदर लिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी यही है। ये खाका तो हमें वैसे भी उतारना पड़ेगा, बिल्कुल सेम चीज है, हर प्रोग्राम के लिए यही लगता है, बस यहाँ पर क्वेरी बदल जाती है। तो हमारे पास सबसे पहले ये है, जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया हमें इसको टॉप पे जाके हमारे पास जो हेडर फाइल्स है इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेसेस है, यहाँ पर हमको इसे जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा काम हो गया, हमने यहाँ जोड़ दिया। हमने क्लाइंटेज यहाँ पर अपना MySQL में का डेटा लिया है। अब हम अपनी कोडिंग शुरू कर सकते हैं। कोडिंग शुरू करने के लिए क्या है कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में ही सारा का सारा डेटा फिल हो जाए। तो करते क्या है कि हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम कुछ कॉम्बो फिल रख लेते हैं। तो अभी जैसे मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे फंक्शन बनाऊंगा, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा सबसे अच्छा तकनीक, एक जो फंक्शन बना है उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं मैं, ये अपना कॉपी पेस्ट कर लो। हमारा नाम जो है इसको हम दे देते हैं कॉम्बो फिल, और ये सब अंदर का हटा देते हैं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वर्ड दे देते हैं। देखिए बढ़िया सा फंक्शन बन गया एक ही बार में, और ज्यादा इधर तो देखना भी नहीं पड़ा, ना गूगल पे जाना पड़ा, ना इसकी हेल्प पे जाना पड़ा। इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहां पर बेसिकली हम ये चाहते हैं, पहले इसको क्या करते हैं कि ये फंक्शन, जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम कहां कॉल करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो हम फॉर्म 1 के लोड में इसको कर देंगे। बस ये फंक्शन यहां जोड़ देना आपको। कॉम्बो फिल फंक्शन हमने यहां पर जोड़ दिया। जैसे ही ये फॉर्म
ओपन होगा ये फंक्शन चल जाएगा। इस फंक्शन के अंदर जो हम अभी कोड लिखने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली रन होगा, और वो हम उसका खाका हमारे पास तैयार है, उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले यहां पर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये हो गया। तो अब हमारा एक फंक्शन भी बन गया, उसके अंदर हमने ये देखिए कनेक्टिविटी होती है, यहां पर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग को रन करवाते हैं, और जो डेटा आता है या डेटा जाता है वो यहाँ पर MySQL डेटा रीडर मतलब माई रीडर के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये बेसिकली कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि हमको सारे के सारा एलिमेंट चाहिए, हम सारा का सारा फिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो इसको देखिए आप, हमारे डेटाबेस का नाम है EMP और टेबल का नाम है MyTab। तो emp.mytab, emp.mytab, ये हो गया हमारा, क्वेरी क्लियर हो गई। अब अंदर आते हैं। अब क्या है कि हम क्या करेंगे, जो डेटा उठ के आ रहा है, कहां से उठ के आना है उसको आना है EMP नेम से। हम ये भी तो दे सकते थे EMP-NO या EMP-Age, हम तो EMP नेम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को बेसिकली EMP नेम के स्ट्रिंग को उठाएंगे। माई रीडर जो बेसिकली माई रीडर तो काम कर रहा है डेटा रीडिंग डेटा राइटिंग वाला काम, तो इससे उठाएंगे। तो एक पहले स्ट्रिंग बना लें, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का तरीका ये है, आप एक कैप दीजिए और नेम NM कर देते हैं इसको, और इस नेम में बेसिकली इस नेम को ही हम कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स में ऐड करेंगे। हमने अभी भी देखा था कुछ पिछले वीडियोस में कि हम कॉम्बो बॉक्स में ऐड कैसे करते हैं आइटम। तो पहले वो डेटा ले तो लाएं अपने डेटाबेस से, तो उसके लिए हम माई रीडर गेट स्ट्रिंग, माई रीडर से गेट स्ट्रिंग कहां की, EMP नेम की, गेट स्ट्रिंग हो गया। और हमको कौन सा नाम देना है स्ट्रिंग के अंदर, आपको ध्यान दे दीजिए कि हमको EMP नेम चाहिए, तो बिल्कुल सेम यही नाम लिखेंगे आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना इसकी। तो EMP-NAME EMP नेम हो गया। और फाइनली हम क्या करेंगे, यहां पर कॉम्बो बॉक्स में से जोड़ देंगे, कॉम्बो बॉक्स जो है उसका नाम डिफॉल्ट में कॉम्बो बॉक्स 1 आता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ले लिया इसे। और यहां पर आइटम्स, यहां पर ऐड, और ऐड क्या करेंगे, जो नेम निकल के आया है, जो नेम क्या करके उठेगा, NM। एक मैसेज बॉक्स भी दे देते हैं ताकि यूजर को पता रहे कि मेरा काम हो गया है। तो एक मैसेज बॉक्स डॉट शो, और शो में हम दिखा देंगे कि कॉम्बो फील्ड। अब इसको जरा कंपाइल वगैरह कराया जाए, देखते हैं इसमें कोई एरर हो तो उसे दूर करेंगे। अभी तक तो ठीक चल रहा है, रन हो गया कॉम्बो फील्ड, और साहब देखिए सारे के सारे आ गए, राम श्याम राधा मीरा नमन, डेटाबेस से उठ के सारे के सारे यहां पर ले आए। तो ये कोड जो अभी मैंने आपको बताया वो कोड है अपने डायरेक्टली डेटाबेस से वैल्यूज उठा के कॉम्बो बॉक्स में फिल करने का। उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया कॉम्बो फिल, उसको कहां जोड़ा, जाके यहां पर फॉर्म 1 के कंस्ट्रक्टर में जोड़ दिया। जब भी इनिशियलाइज होगा तो ये चल जाएगा। और उसमें क्या केवल ये जो डेटाबेस है जहां से लेना है वो क्वेरी में डाला, और हर स्ट्रिंग को माई रीडर से निकाल के कॉम्बो बॉक्स 1 में जोड़ दिया। अभी जो अगला इसका जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई ये सिलेक्ट करें, मैं करके दिखा देता हूं आपको। अगला जो स्टेप होगा, अगला जो प्रोग्राम होगा वो ये होगा कि हम जब भी इसको सिलेक्ट करें तो यहां पर हम सारे इसके करस्पॉन्डिंग डेटा यहां पर आ जाए, वो वाला काम करेंगे। वो अगले जस्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको।